चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI और HBr एनहाइड्रस। अगर एनहाइड्रस आपको दिया हो तो मान के चलेंगे कि रिएक्शन विल गो थ्रू SN2 मैकेनिज्म। और सिंपली अगर कुछ नहीं लिखा सिंपली HBr लिखा है या HBr के साथ एक्वस लिखा है तो SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। SN1 का मतलब कार्बोकैटायन का बनना, SN2 का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी मीथेन। दोनों तरफ कार्बन का नंबर एक जैसा है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है। तो इसके अंदर जो आपका नेगेटिव पार्ट है, हैलाइड वाला पार्ट है, दैट विल ज्वाइन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। हालांकि यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो यहाँ किसी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा, साथ में एल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन कैसे हुई इसकी डिटेल हम यहाँ ब्रैकेट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले HI के अंदर से H पॉजिटिव आकर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है और बना देता है प्रोटोनेटेड ईथर। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये जो हैलाइड आयन है, ये जिधर भी छोटा एल्काइल ग्रुप हो उस साइड पे SN2 के मैकेनिज्म की हेल्प से अटैक करता है। हालांकि यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा ये, और किसी एक पर भी आप इसको अटैक करवा सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को याद करें, जो बॉन्ड ये बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, दिस बॉन्ड विल बी पार्शियली फॉर्म्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी पार्शियली ब्रोकन, ऐसे आ जाएगा। और फाइनली जो है आपका मिथाइल आयोडाइड प्लस अल्कोहल, ये दो चीजें बन जाएंगी। ओके, तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन होगी इट विल गो थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ओके, ट्रांजिशन स्टेट जो है ये रहेगी, दिस बॉन्ड इज पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली ब्रोकन, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। ये जो बन जाएगा वी कॉल इट प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप का जो है अलग है। यहाँ एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, ये दो कार्बन, ओके। तो इसके अंदर जो हैलाइड वाला पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, दैट विल जॉइन टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन है, ये। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि लिखना है तो आप ऐसे लिखो, ये प्लस ETOH, इथाइल अल्कोहल, ये आपका मेन प्रोडक्ट इसमें रहेगा। कैसे बना उसको जान लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कैसे रहेगा, सबसे पहले अटैक होगा और प्रोटोनेटेड ईथर की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर, ओके। अब इसके ऊपर हैलाइड का अटैक होगा इस तरीके से, ये अटैक हो जाएगा और फाइनली जो है इसके अंदर SN2 के तरीके से, SN2 के वे से ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड एंड फाइनली दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो ये दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे। इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन को देखते हुए आप इसको सिमिलर वे में इसको बना सकते हो। दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो क्या बनेगा, किसी भी एक पर Br को अटैच करवा दो, सो इट विल बी इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ओके। सिमिलर वे में मैकेनिज्म हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं।
इसके अंदर क्या होगा, HBr को आप ले रहे हैं इसके साथ, इसका नाम बताओ क्या होगा, 1 2 3, इट इज 2-methoxypropane इसका नाम हो जाएगा। और इसी में अगर हम करें इसको मैकेनिज्म की हेल्प से, तो देखो जरा, ये बना प्रोटोनेटेड ईथर। सभी मैकेनिज्म में कॉमन बात क्या है, पहले आपको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करवाना है और प्रोटोनेटेड ईथर बनाना है, जैसे ये बना। अब उसके बाद देखिए HBr है तो Br नेगेटिव का अटैक करवाओ इस साइड, Br नेगेटिव विल अटैक ऑन द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, और फाइनली जो है आपके दो प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएंगे, जिसमें एक आपका हो जाएगा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप को पहचानो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, एनहाइड्रस का जो केस आएगा, यहाँ पर देखिए दो केस हमने लिए हैं, तो इसको करते हैं डिस्कस होगा। एनहाइड्रस का ये समझे कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम और वाटर, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब SN2 के रास्ते से होगा। तो सिंपली, और SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, अगर आपने SN1 SN2 को पढ़ा है ध्यान से, रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, इसमें होता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ओके। तो डायरेक्टली जो नजर आ रहा है वो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, छोटा कौन है, मिथाइल, तो Br को छोटे अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया एक, और जो दूसरा बन जाएगा दैट इज दिस। तो एनहाइड्रस के केस में रिएक्शन गोज थ्रू SN2 वे, SN2 पाथवे विदाउट रीअरेंजमेंट, ओके। जब सिंपली लिखा है तो इसको मान के चलेंगे आप कि HBr एक्वस है, ये मानकर चलेंगे, और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन उस केस में होगी। जब भी आपको दिखे, ये आप देख सकते हैं, इट इज अ 3 डिग्री कार्बन एटम, जब 3 डिग्री कार्बन एटम नजर आए ईथर के अंदर, तो रिएक्शन विल गो थ्रू SN1 पाथवे। SN1 पाथवे कैसे होगा, बिल्कुल वही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, देखिए ये बनाया, प्रोटोनेटेड ईथर क्या बनेगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर, जैसे मैंने हर स्टेप में आपको बताया। इसके बाद अब SN1 है तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब यहां से जज करें कि हम कार्बन और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हैं, ओके, कार्बन और ऑक्सीजन के इसके अंदर दो बॉन्ड है, ये देखिए एक और ये दो, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सो दैट एक स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन प्लस, देखिए जरा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सबको दिख रहा है, ओके। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है ये हो गया, SN1 के थ्रू होगा। अब जो हैलाइड है वो इस कार्बन पे आके कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट बना देता हूँ, क्या बनेगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस दिस इज द मैकेनिज्म डिटेल। इंटरमीडिएट क्या बना, दैट इज कार्बोकैटायन। कब हुआ है, जब सिंपल HBr लिखा हो, अगर एनहाइड्रस आ जाए तो इसी केस में प्रोडक्ट अलग बन रहा है, देख रहे हो आप। और जब SN1 के थ्रू करना है, दैट मीन्स यहाँ सिंपल HBr लिखा होगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन होना भी मस्ट है। तो ये सभी रिएक्शन के अंदर एक बार दोबारा से देख लें, इंटरमीडिएट बनाने का तरीका क्या है, कोई भी ईथर आ जाए, ये ईथर आ गया,
HI के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन कनेक्ट करके बनाएंगे प्रोटोनेटेड ईथर। तो अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू हो रही है तो कोई ना कोई 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको नजर आएगा, और यहाँ से फिर आपका अगर SN1 है तो इन दोनों साइड से ऑक्सीजन के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों साइड चेक करें कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने पर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे आगे। और अगर किसी साइड पे छोटा अल्काइल ग्रुप है और रिएक्शन आपका SN2 के मैकेनिज्म से फॉलो हो रही है तो सिंपली SN2 मतलब ट्रांजिशन स्टेट, जैसे ये बना है ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि SN2 में आपने पढ़ा होगा SN2 रिएक्शन के अंदर कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है कुछ भी, यहाँ नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, बट यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। कुछ एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। देखिए देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, HBr को इससे करो तो इंटरमीडिएट बना लेते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये बन गया। कंपाउंड का आपको नाम भी मालूम होना चाहिए, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर। Br नेगेटिव को अटैक करवाना है, तो Br नेगेटिव को अटैक करवाना है। दूसरा, इसके अंदर कोई भी 3 डिग्री कार्बन आपको नजर आ रहा है, कोई 3 डिग्री कार्बन नहीं है इसके अंदर, तो रिएक्शन विल गो थ्रू SN2 पाथवे। SN2 पाथवे का मतलब इधर इसमें और इसमें छोटा कार्बन ग्रुप, अल्काइल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्काइल तो यही है, दिस इज एराइल पार्ट, तो छोटा जो कार्बन वाला पार्ट है दैट इज मिथाइल, तो मिथाइल से कनेक्ट होगा ब्रोमीन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी दिस, फिनॉल आ जाएगा साथ में और मिथाइल ब्रोमाइड आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो ये बनाया इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट बनाते हैं अगर हम इसमें, तो यहां से देखो ये और एक ये, हालांकि इसके अंदर कोई भी 3 डिग्री कार्बन नहीं है, बट अगर आप ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में देखिए तो एक बॉन्ड ब्रेक होने से स्टेबल कार्बोकैटायन हमें मिलेगा। कौन सा होगा वो, सोचो। अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें, ओके, तो क्या प्रोड्यूस होगा, फिनॉल साथ में बेंजाइल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबलाइज करने की बहुत ज़्यादा जो है एबिलिटी होती है रेजोनेंस में एज कंपेयर टू एनी अदर इफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो इसके अब Br नेगेटिव जो बचा है दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा
that would be benzyl bromide, plus phenol. ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और देखिए प्रॉब्लम, चलिए इसको ट्राई करो। HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इंटरमीडिएट बनाइए। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब अगर हम यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये वाला, तो हमें दोबारा से यही कार्बोकेटायन मिल जाएगा। देख सकते हो आप, इट मीन्स नेगेटिव, और जो Br नेगेटिव है उसको आप इस कार्बन पे, बेंजाइल कार्बन पे अटैक करवा दो, तो यू विल गेट बेंजाइल ब्रोमाइड प्लस मीथेनॉल, या फिर क्या नाम है इसका दूसरा, कार्बिनॉल। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन ऑफ ईथर हमें जो पढ़नी है वो एक ही टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI या HBr। ओके, कोई और रिएक्शन हमारे कोर्स में अवेलेबल नहीं है ईथर की अगर बात करें।